नमस्कार दोस्तों, मैं ओमिया हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं रोमांचक कहानियाँ। इसके पहले कि मैं कहानी सुनाऊँ और आप कहानी में खो जाएं, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। गांव के पश्चिम के किनारे पर एक बड़ा सा तालाब, गांव के बीच के बरगद का पुराना वृक्ष और गांव की पूर्व दिशा में महान जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी भी कहते हैं। इस गांव में ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी के पास नहीं है। लोग कहते हैं वर्षों पहले, जब यहाँ गांव पूरी तरह से बसा भी नहीं था, तब कहीं से एक संत आकर यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वो सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते, लोगों से मांग कर खा लेते और हमेशा पूजा पाठ किया करते थे। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव के लोग बसते गए, आबादी बढ़ती गई और मंदिर का विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी के मंदिर में मनौती मानते कि पुत्र हो जाए तो मुकदमे में जीत जाए, तो लड़की की शादी हो जाए, तो फिर जिसकी मनौती पूरी होती वो खुशी के मारे ठाकुर जी के पास रुपए, जेवर, अनाज आदि के ढेर लगा देते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत में एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। ये परंपरा आज भी जारी है। धार्मिक लोगों की समिति है जो ठाकुर बाड़ी की देखभाल और संचालन का काम करती है। प्रत्येक 3 साल के बाद एक महंत और पुजारी की नियुक्ति की जाती है। इस गांव में रहते हैं हरिहर काका। हरिहर 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी बड़े हो चुके हैं। 2 की तो शादियां भी हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करता है, लेकिन काका को अपनी कोई औलाद नहीं है। भाइयों में काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए काका ने 2 शादियां की। लंबे समय तक इंतजार करते रहे, लेकिन बिना बच्चे के ही उनकी दोनों पत्नियां स्वर्गवासी हो गईं। और तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से काका ने इनकार कर दिया। वो इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। काका के परिवार में कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़े। खेती बाड़ी पर ये लोग निर्भर हैं। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में रहते आ रहे हैं। काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नी को सीख दे रखी थी कि वो काका की अच्छी तरह से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता दें, किसी भी तरह की कोई तकलीफ उन्हें ना होने पाए। कुछ दिनों तक तो काका की खूब सेवा हुई, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। काका के आगे बची कुची चीजें ही आती। कभी कभी तो काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अगर कभी काका की तबीयत खराब हो जाती तो वे मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। मर्द खेतों में चले जाते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़े काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता। ऐसे वक्त में अपनी पत्नियों को याद करके काका की आंखें भरती। भाइयों के परिवार के प्रति उनका मोह भंग इसी समय शुरू हुआ था और फिर एक दिन विस्फोट हो गया। उस दिन काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर से में काम करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव में आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां, रायता, चटनी और आदि व्यंजन बने। बीमार से उठे काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने से उन्हें स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा।
लेकिन बात बिल्कुल उल्टी हुई। सब लोगों ने खा लिया लेकिन उन्हें पूछने तक नहीं आए। उनके तीनों भाई खाकर खलिहान चले गए। उन्हें लगा कि काका ने तो पहले ही खा लिया होगा। अंत में काका को उनके भाई की पत्नी रूखा सूखा खाना लेकर दिया। काका के बदन में जैसे आग सी लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी और बहुत सारी बहुएं वहां आकर इकट्ठा हो गईं। काका गरजते हुए कहने लगे, समझ रही हो, मुफ्त की खिलाती हो। अपने मन से ये बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावारी इस घर में ही आती है। उनमें से 2-4 नौकर रख लूँ तो आराम से जीवन बिता लूँगा। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम लोग मौज करती हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। जिस वक्त ये बोल रहे थे उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके आंगन में विराजमान थे। वे वार्षिक उत्सव के लिए घी और शक्कर लेने आए थे। ठाकुर बाड़ी में लौटकर उन्होंने सारी बात महंत जी को पूरे विस्तार में बता दी। महंत जी के कान खड़े हो गए। वो दिन उन्हें बहुत ही शुभ महसूस हुआ। उसी समय वे ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, काका के आंगन तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही काका मिल गए। वे घर से निकलकर खलिहान की तरफ जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी में उन्हें ले गए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाकर खूब प्रेम से समझाने लगे, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सब माया के बंधन में है। तुम धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर की भक्ति में लगो। उनके सिवाय तुम्हारा कोई अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधुओं, ये सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुम अपना स्वार्थ साधन वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई का परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। तुम एक दिन कह कर तो देख लो कि तुम अपना खेत उन्हें ना दोगे, दूसरे दिन वो तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम अपने हिस्से के खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख दे, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। अपनी बाकी की जिंदगी तुम ठाकुर बाड़ी में गुजार रहे, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हम तुम्हें सिर आंखों पे उठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती होगी। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा। तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। काका देर तक महंत जी की बातें सुन रहे थे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। वो सोचने लगे, ठीक ही तो कहते हैं। महंत जी कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो उन्हें कोई नहीं पूछता। अगर कुछ ना दे तो क्या हाल होगी? उनके जीवन में ये स्थिति है, मरने के बाद कौन याद रखेगा? सीधे सीधे खेत हड़प कर जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक उन्हें याद करेंगे। लेकिन दूसरा विचार ये आई कि भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है। जिसको ना देकर ठाकुर बाड़ी को दे देना, उनके साथ भी तो धोखा होगा और विश्वासघात करना होगा। अपनी बात को समाप्त कर महंत जी उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए काका की ओर देखने लगे। काका ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ता था कि महंत जी की बातें असर हो रही हैं। वो सफलता पा महंत जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सही जगह पर वार किया था। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया गया, एक साफ सुथरे कागज कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाया जाए और काका के आराम का इंतजाम किया जाए। काका के भाई जब खलिहान से लौटे थे, उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों को खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर सोचने लगे कि किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। महंत जी काका को क्या क्या समझाया है, इसकी भी जानकारी उन्हें न थी, लेकिन उसके बावजूद उनका मन संकालु और बेचैन हो रहा था। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी
जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम होते होते काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने काका को वापस घर चलने के लिए कहा। पहले काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आए और कहने लगे, आज काका को यहाँ ही रहने दो। बीमारी से उठे हैं, इनका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेंगे तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने की जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के बाकी लोग उन्हें समझाने लगे। वहाँ पर उपस्थित गांव के लोगों ने भी ये कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाए तो क्या होगा। आखिरकार भाइयों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा। रात को काका को भोग लगाने के लिए तरह तरह के व्यंजन मिष्ठान लाए गए। वैसे मिष्ठान तो उन्हें जिंदगी में कभी नहीं खाए। घी से टपकते हुए मालपुए, रसगुल्ले, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। पास बैठकर महंत जी धर्म की चर्चा करने लगे, मन को शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वो काका ने अपने जीवन में कभी नहीं पाया। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में चल रही थी। सोच रहे थे 15 बीघे खेत इसी गांव के उपजाऊ जमीन है। 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के होते ही तीनों भाई दोबारा ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगने लगे। खून के रिश्ते की माया फैलाई। काका का दिल पसीज गया। वो वापस घर लौट आए। लेकिन ये क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्हें मिला वो बहुत ही सुखद था। वे आश्चर्य में पड़ गए कि घर के सभी लोग काका की खातिरदारी और सेवा में लग गए। भाइयों की पत्नियां और बहुएं सभी उनकी सेवा में हमेशा तैयार थीं। काका आराम से आंगन में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते, वो वस्तु हाजिर हो जाती। समझ गए कि ये महंत जी के चलते हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा और भी बढ़ गई। अगले दिन जंगल की आग तरह सारी घटना पूरे गांव में खबर की तरह फैल गई। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि काका को अपनी जमीन का क्या करना चाहिए। कुछ लोग कहते काका को अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी में दे देनी चाहिए, लेकिन इससे उल्टा कुछ लोग ये कहते कि भाई परिवार का भी तो अपना है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ भी अन्याय होगा। जितनी मुंह उतनी बातें होती। ऐसा जबरदस्त मसला कभी किसी ने नहीं देखा, इसलिए लोग चुप नहीं रहना चाहते थे। अपने अपने तरीके से सभी लोग समाधान ढूंढ रहे थे। इधर सभी तरह की आशंकाओं से घिरे हुए काका के भाई काका को से निवेदन करने लगे कि वे अपनी जमीन उन्हें लिख दें, उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन। इस विषय में काका ने एकांत में काफी विचार किया। अंत में वे इस निष्कर्ष में पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी वो किसी और को नहीं बनाएंगे, चाहे वो अपना भाई हो, मंदिर हो, महंत हो, कोई भी हो। अपने गांव के इलाके कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन्हें याद आए, जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारी को या किसी अन्य को लिख दी। इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहा। काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को वे समझ सकते थे। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि जीते जी किसी को अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाई को समझा दिया, मैं मर जाऊंगा तो अपने आप ही मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। जमीन लेकर जाऊंगा तो नहीं, इससे लिखवाने की क्या आवश्यकता है। उधर महंत जी काका को टोह में रहने लगे। कहीं एकांत में उन्हें मिलते तो कहते, देर मत करो काका, हर शुभ काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। चलिए ठाकुर जी के नाम पर अपनी जमीन कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बाड़ी में आराम से रहना। मरोगे तुम्हारी आत्मा को ले जाने वाले देवलोक से विमान आएंगे। लेकिन काका ना हाँ कहते ना ना। वो महंत जी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाइयों के परिवार से जो सुख और सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही थी। हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं था, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वो जागरूक हो गए थे। पर समय बीतने के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। जाल में फंसी हुई चिड़िया कहीं उड़ न जाए। महंत जी को लगा कि काका धर्म संकट में पड़ गए हैं। एक ओर वो चाहता कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाइयों के परिवार का मोह माया बंधन में था।
वो फंसा हुआ है। इसलिए इस स्थिति में काका का अपहरण करके ज़बरदस्ती उनसे लिखवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाद में काका ने स्वयं ही राजी हो गए। असल में महंत जी लड़ाकू और दबंग किस्म के आदमी थे। उन्होंने काका का अपहरण करने की योजना बना ली। अपनी योजना को पूरा करने के लिए वे जी जान में जुट गए। हालांकि इस बात के बारे में उन्हें किसी ने से कुछ नहीं कहा। काका के भाइयों की इसकी भनक तक नहीं थी। आधी रात के आसपास ठाकुर बाड़ी में कुछ सेवक हाथों में हथियार लिए काका के आंगन में आ धमके। काका के भाई इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, आक्रमणकारी काका को अपने पीठ पर लाद कर वहां से चंपत हो गए। गांव में किसी ने भी ऐसी घटना न देखी और ना ही सुनी। सारा गांव जाग गया। सभी लोग काका के भाइयों के साथ उन्हें ढूंढने निकल गए। महंत जी का काम है, वे दलबल के साथ ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे, लेकिन वहां पर खामोशी और शांति नजर आई। उन्हें लगा कि यह काम महंत जी का नहीं है, बाहर के डाकुओं का है। वे अब फिरौती के रूप में मोटी रकम वसूल करेंगे। तब ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ धीमी थी, लेकिन सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि काका अंदर है। अब क्या था, सभी ठाकुर बाड़ी के अंदर फाटक पीटने लगे। तभी ठाकुर बाड़ी के अंदर से गोलियां चलने लगी। सभी लोग घबरा कर वहां से भागे। काका के भाई उसी समय थाने जा पहुंचे। इधर ठाकुर बाड़ी के अंदर महंत जी ने उनके कुछ विश्वसनीय आदमी मौजूद थे, जो सादे और लिखे हुए कागज पढ़कर अनपढ़ काका के अंगूठे का निशान जबरदस्ती ले रहे थे। काका महंत जी के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरे। उन्हें कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस प्रकार का काम करेंगे। जिस महंत को वो आदर और श्रद्धा से देखते थे, उन्हें अब दुराचारी और पापी नजर आने लगे। अब उन्हें अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। महंत जी उन्हें समझा रहे थे, काका तुम्हारे भले के लिए ये सब हो रहा है। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन बाद में तुम समझ जाओ कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े हो, उससे उबारने के लिए बस यही रास्ता था। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का काम चल रहा था। दूसरी ओर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। पुलिस ने ठाकुर बाड़ी को घेर लिया और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो भीतर से हमले होने होंगे और ठाकुर बाड़ी के अंदर के लोग रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद उन्हें पुलिस को आते देख लिया और सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज ये कह रहे थे ठाकुर बाड़ी के फाटक खोलने का और आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। सुबह तड़के एक साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोला। पुलिस इंचार्ज ने साधु के पास काका और ठाकुर बाड़ी के महंत और पुजारी के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उसे कई बार समझाया, डांट लगाई, धमकी दी, लेकिन वो बस एक ही बात कहता मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त में पुलिस के पास मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलाने का हुनर होता है, लेकिन उस साधु को देखकर पुलिस इंचार्ज कुछ न कर सका। पुलिस के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन सभी कमरों को देखने के बाद काका वहां पर न मिले। बस वो अकेले साधु अलावा ठाकुर बाड़ी कोई नहीं था। काका के भाई चिंतित, परेशान और दुख के कारण आश्चर्य में घिरे हुए थे। ठाकुर बाड़ी के महंत और बाकी लोग काका को कहाँ लेकर भाग गए, अब क्या होगा, वे सोचने लगे। काफी पैसा खर्च करने के बाद पुलिस को साथ लाए थे। पुलिस के आने के बाद गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा था कि अब वे भाई आसानी से घर ले जाएंगे और महंत पुजारी को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक काम भी न हुआ। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी तो ली गई। बाद में एक कमरा ऐसा था जिसके बाहर बड़ा ताला लगा था। पुलिस और काका के भाई वहीं इकट्ठा हो गए। उस कमरे की चाबी मांगी गई तो साधु ने साफ मना कर दिया कि चाबी मेरे पास नहीं है।
जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है तो उसने जवाब दिया अनाज है। पुलिस ने सोच ही रहे थे कि इस कमरे में ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर काका के जिस हालत में मिले उसे देखकर भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत या कोई दूसरा साथी वहां होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। काका के हाथ और पैरों को बांधा गया था। उनके मुंह पर भी एक कपड़ा ठूस दिया गया था। काका जमीन पर लटके हुए दरवाजे तक आए और पैरों से दरवाजा को धक्का दे रहे थे। काका को बंधन से मुक्त कराया गया। उनके मुंह से कपड़ा निकाला गया। काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और बाकी कई लोगों का पर्दाफाश किया। कहने लगे, काका ने कहा, साधु नहीं डाकू हैं, तारे और कसाई हैं। मुझे यहाँ कमरे में बंद करके गुप्त दरवाजे से भाग गए। उन्होंने कई कागज में मुझसे जबरन अंगूठा भी लगवाया। अपने भाइयों, पुलिस ने काका का बयान दर्ज करके काका को वापस उनके भाइयों के साथ उनके परिवार को भेज दिया। इस बार उन्हें दलाल नहीं बल्कि घर के अंदर रखा गया। किसी बहुत ही कीमती चीज की तरह छुपाकर उनकी रक्षा की गई। रिश्तेदारों में जितने भी सूरमा थे सबको बुला लिया गया। हथियारों से लैस लोग हमेशा 24 घंटा पहरा देने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्य से काका घर से बाहर निकलते तो 4-5 आदमी उनके साथ रहते। रात में चारों तरफ घेरा करके उन्हें सोते भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते। काका का जीवन में एक नई दिशा तब आई जब ठाकुर बाड़ी से निकलने के बाद उनका मानना था कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया। लेकिन उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी, अपने भाइयों से जायदाद को सुरक्षित रखना। जब ठाकुर बाड़ी के महंत ने काका को जबरन अंगूठा के निशान लगवाकर उनके सारे अधिकार छीनने की कोशिश की, तब काका ने अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। जिस महंत को उन्होंने हमेशा धर्म और पवित्रता का प्रतीक माना था, वो एक ठग और धोखेबाज निकला। इस घटना से काका को ये सीख मिली कि भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। गांव वालों ने जब देखा कि ठाकुर बाड़ी के साधु महंत और काका के भाइयों ने किस तरह से काका के साथ दुर्व्यवहार किया तो वे काका के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। लेकिन काका को अब समझ आ गया कि उनके अपने ही भाई उनके साथ क्यों अचानक इतनी भक्ति और सेवा करने लगे थे। ये सब उनके जायदाद के लिए था, ना कि उनके प्रति सच्ची भावनाओं के कारण। काका ने अब निर्णय किया था कि वे ना महंत को ना ही अपने भाइयों को अपनी संपत्ति देंगे। अपनी जायदाद का मालिकाना हक किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने भाइयों और महंत दोनों से दूरी बना रखना शुरू कर दिया। काका के भाइयों ने जब देखा कि उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं तो उन्होंने सीधे सीधे धमकी देने और हिंसा का सहारा लिया। एक रात भाइयों ने हथियारों के साथ काका को घेर लिया और जबरन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन काका ने साहस के साथ इस चुनौती का सामना किया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वे जीते जी अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस की सुरक्षा में रहना काका के लिए अनिवार्य हो गया। उनके भाई और महंत की लगातार साजिशों के बीच काका ने अपने आप को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया। आखिरकार काका ने अपने हिस्से की जमीन एक नया मकान बनवाया। वहां अकेले रहने लगे। उन्होंने एक नौकर रख लिया जो उनके दैनिक कार्यों में मदद करता था। गांव वाले तरह तरह के बातें करते थे, लेकिन काका अब किसी की परवाह नहीं करते थे। काका ने अपने शेष जीवन को प्रभु भक्ति में व्यतीत करने का निश्चय किया। वे अब अपने मकान में शांति से रहते। पुलिस की सुरक्षा उनके लिए हर समय तैनात रहती और उन्होंने अपने जीवन में किसी और को शामिल नहीं किया। उनके भाइयों और बहन के लगातार दबाव और खरियन के बावजूद काका ने अपनी जायदाद की सुरक्षित रखा। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक सेठ जिसका नाम चंद्रमूल था,
वो बहुत ही बड़ा व्यापारी था और नगर के बीचों बीच उसकी दुकान थी। उस दुकान में चावल, गुड़, नमक, दालें सभी कुछ बेचा जाता था। उसकी ईमानदारी और अच्छे माल की वजह से लोग दूर दूर से उससे सौदा करने आते थे। उसकी दुकान में 2 लड़के भी काम करते थे। एक का नाम राजू था, दूसरे का नाम राम था। एक ही उम्र के थे और गरीब परिवार से थे। दोनों के ही बाप इस दुनिया में नहीं थे और वे सेठ के मोहल्ले में रहते थे। सेठ को उन दोनों के घरों की हालत बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उसने उन्हें अपने दुकान पर काम करने के लिए रख लिया। दुकान से उन्हें जो कुछ भी मिलता वो अपनी माँ के हाथ में रख देते, जिससे वो घर का खर्च चला सकें। दोनों लड़के बड़े मेहनती और ईमानदार थे। सेठ चंदमूल का हाथ बटा रहे थे। सेठ उनके काम से बहुत खुश थे। एक रोज़ दोपहर का वक्त था और बहुत गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। राजू और राम दुकान के एक कोने में दोपहर का खाना खाकर बैठे थे। सेठ भी दुकान पर मौजूद था। दोनों लड़कों की बस यही कोशिश रहती कि उनके किसी भी काम से सेठ की कोई तकलीफ न हो। पहले राजू ज़्यादा समझदार था। उसे हर मामले में सोच विचार करने की आदत थी, इसलिए सेठ उसे बहुत पसंद करता था। राजू दुकान के मामलों में बहुत दिलचस्पी लेता था और सेठ को सलाह भी दिया करता था। उस दिन गर्मी की वजह से ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था, इसलिए सेठ ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा लूं। शाम से पहले वापस लौट आऊँगा। उसने अपने गले में रखी हुई सर्फियों का एक थैला भी रख लिया और उन्हें उठाने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे में एक बड़ा ही रौबदार आदमी खड़ा हो गया। उसे दुकान में आता देख सेठ वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उस आदमी के कपड़े इतनी कीमती थे कि सेठ को लगने लगा कि बहुत ही अमीर आदमी है। वो अंदर आ गया तो सेठ ने कहा, कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उस आदमी को देखकर राजू और राम भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उसके नज़दीक आकर वे समझ गए कि ये अमीर आदमी जरूर बहुत सारा सौदा खरीदेगा। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गौहर सौदागर है। मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ और वहीं पर मेरी दुकान भी है। इस बार सुल्तानपुर में बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा फसल पैदा नहीं हो सकी। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर आपके पास आना पड़ा। मुझे किसी ने बताया कि आप एक ईमानदार आदमी हैं। आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और दाम भी बहुत कम होते हैं। मुझे बहुत मात्रा में अनाज, दालें और गुड़ वगैरह सब चाहिए। सेठ चंदमूल ये सुनकर बहुत खुश हुआ और गौहर सौदागर को एक तख्त पर बैठने के लिए कहा। सेठ ने कहा, ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर तरह का सामान मौजूद है। आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। गौहर सौदागर कहता है, मैं अपने साथ 6 ऊँट लेकर आया हूँ। बस आप समझ लीजिए मुझे कितना सामान चाहिए होगा। उसकी बात सुनकर सेठ हैरान रह गया। उसने आगे झुककर दुकान से बाहर जाकर देखा, सचमुच 6 ऊँट खड़े थे और उनकी रस्सियां नौकरों के हाथ में थमा रखी थी। सेठ ने कहा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या सौदा चाहिए, मैं आपके लिए सामान निकलवा दूंगा। सौदागर ने सामान बताना शुरू किया और सेठ उन चीज़ों को लिखने लगा। राजू और राम ने बड़ी फुर्ती से सारा सामान निकाल कर दुकान के बाहर रख दिया और सौदागर के नौकर सामान को ऊँट में लादने लगे। इस पर सेठ हिसाब बनाने में व्यस्त हो गया। कौन से सामान का क्या कीमत है? सारे सामान की कीमत 5,000 असरफियाँ बन गई। सौदागर ने 1,000 असरफियाँ की 5 थैली निकाली और सेठ के हवाले कर दी। सेठ ने एक थैली ली और उसे तख्त पर रख दिया। फिर राम को पास बिठाया उन्हें गिनने के लिए कहा। खुद उसने दूसरी थैली खोली और उसमें रखी हुई असरफियों को गिन रहा था। तभी उसका हाथ असरफियों के ढेर से टकरा गया और कुछ असरफियाँ ज़मीन पर गिर गईं। ये सब बहुत अचानक हुआ था। अपनी इस हरकत से राम बहुत शर्मिंदा नजर आने लगा।
राजू जो उसके नज़दीक खड़ा था वे जल्दी जल्दी से असरपियाँ ज़मीन से उठाना शुरू कर दिया और उन्हें तख्त पर रखने लगा। तभी अचानक एक बात देखकर सेठ दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजू उन असरपियों से को ज़मीन से उठा रहा था। तब उसने आंख बचाकर एक असरपी अपनी जेब में डाल ली थी। राजू इस बात से बेखबर था कि सेठ उसे देख रहा है। सेठ चंद्रमूल राजू पर बड़ा विश्वास करता था और उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का समझता था। लेकिन राजू की इस हरकत से सेठ का दिल बहुत ठेस लगी। हालांकि उस वक्त सेठ ने राजू को इस बारे में एक शब्द में ही कहा। उसने सोचा कि जब सौदागर यहाँ से चला जाएगा तब वो राजू से इस बारे में पूछेगा और चोरी के कारण उसे नौकरी से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने 5 थैलियों की असरपियाँ गिन ली तो सेठ ने देखा कि राजू दुकान में मौजूद नहीं है। सेठ के दिमाग में आया कि शायद राजू असरपी को छिपाने के लिए कहीं चला गया है। फिर सेठ को राजू की हरकत पर दुख हुआ। वो उसे बड़ा ईमानदार और साफ लड़का समझता था, लेकिन आज उसने असरपी चोरी करके सेठ के विश्वास को जो ठेस पहुंचाई है। अब तक सेठ की दुकान का सारा सामान लगभग खाली हो चुका था। सामान ऊँटों पे लाद दिया गया था। सौदागर के नौकर मेहनत से थक चुके थे। सेठ ने राम को बाजार की तरफ दौड़ाया और वो जल्दी से नौकरों के लिए शरबत ले आए। सौदागर के चारों नौकर अपना काम खत्म करके कोने में बैठ गए। राम जल्दी ही ठंडा और मीठा शरबत ले आया। अब लोग शरबत पी ही रहे थे कि सेठ की नज़र दूर से आते हुए राजू पर पड़ी। उसे देखकर सेठ को एक बार फिर वो बात याद आ गई कि कैसे राजू ने एक असरपी की चोरी की। उसकी हरकत से सेठ फिर से दुखी हुआ। सेठ उन दोनों लड़कों को अपनी बेटे की तरह चाहता था। राजू के द्वारा की गई चोरी से उसे बड़ा सदमा लगा। अचानक सेठ ने देखा कि राजू अकेला नहीं बल्कि उसके साथ 6 सिपाहियों का एक दस्ता भी है। थोड़ी देर में वे सब दुकान में पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही राजू ने सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही आदमी जिसके बारे में मैंने कोतवाल साहब को बताया था। सिपाहियों ने गौर सौदागर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सब देखकर चंद्रमूल बहुत परेशान हो गया। उसने बड़े गुस्से में कहा, राजू ये सब क्या है? ये क्या बदतमीजी है? ये साहब एक सौदागर हैं, उनके साथ ऐसी हरकत नहीं की जा सकती। आनंद ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, अभी आपको सब पता चला जाएगा। सिपाहियों को देखकर सौदागर के चारों गुलाम भी घबरा कर खड़े हो गए। राम भी एक कोने में डरा सहमा हुआ खड़ा था। इतने सारे सैनिकों को देखकर वो डर गया। उधर सौदागर गुस्से से लाल हो गया। उसने बड़े ही गुस्से में राजू को देखा और कहने लगा, लड़के तू मुझे जानता नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। उसकी बात सुनकर राजू जरा भी नहीं घबराया। बोला, अब जालसाजी की सारी पोल खुल चुकी है। आप धोखा देकर मेरे मालिक को तबाह करने चाहते थे। असली माल लेकर उन्हें नकली असरफियाँ दे रहे थे। सेठ ने जब ये सुना तो उसने जल्दी से सौदागर की दी हुई थैली में से एक असरफी निकाली और उसे ज़मीन पर रगड़कर देखने लगा। वो हैरान रह गया था कि असरफी का सोना जैसा उतर गया था। वो अंदर से पीतल नजर आने लगा। सेठ की इसी तरह की कई असरफियों को घिस कर देखा और सब भी नकली थे। ये देखकर सौदागर घबरा गया और सिपाहियों ने गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकामयाब रहा। सिपाहियों ने नौकरों से कहा, सेठ का सारा सामान ऊँट से उतार कर वापस दुकान में रख दिया जाए। फिर सभी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली असरफी की थैलियों को भी ले गए ताकि उन्हें मुजरिम के साथ साथ अधिकारी के सामने पेश कर सकें। ये सब हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहाँ पर जमा हो गए और कई तरह के सवाल कर रहे थे। उन लोगों को सारी घटना के बारे में सेठ ने विस्तार से बताया। सेठ खुश था। वो एक बड़ा धोखा खाने से बच गया। जब लोगों का कम हुआ तो बड़े प्यार से राजू को अपने पास बिठाया और कहने लगा, राजू, जब तुमने एक असरपी छुपा कर अपने जेब में रखी थी तब मैंने तुम्हें देख लिया था। मुझे उस चोरी पर बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम चोर नहीं थे। तुमने जो कुछ भी किया मेरे फायदे के लिए किया। राजू ने खुश होकर कहा, ईश्वर का शुक्र है कि मेरा गुनाह साबित हो गया। जब
राम का हाथ लगने से असरपियाँ ज़मीन पर गिरी थी तब ठन करके आवाज़ हुई, और मुझे अच्छी तरह पता है कि तांबे और पीतल के सिक्कों के गिरने की आवाज़ ऐसी आती है, परंतु जब असरपी ज़मीन पर गिरती है तो उसकी आवाज़ दूसरी होती है। यूँ लगता है जैसे किसी ने कोई पत्थर फर्श पर थक करके गिरा दिया। असरपी के गिरने पर जो आवाज़ आती उसकी खनक नहीं थी, जो पीतल या तांबे के सिक्के गिरने से आती है। मैंने असरपियाँ के नीचे गिरने की से ये आवाज़ सुनी। मुझे शक हो गया कि मैं सबकी आंख से बचकर एक असरपी लेकर बाहर निकल गया और कोने में बैठकर उस असरपी को ज़मीन में घिसकर देखा। उसमें से पीतल दिखाई देने लगा, जबकि असली असरपी शुद्ध सोने की होती है। उसे कितना भी घिस लो उसका पीलापन कभी नहीं खत्म होता। तभी मैं समझ गया कि आदमी कोई धोखेबाज है और आपको ठगने के इरादे से यहाँ आया है। ये देखकर मैं भागकर कोतवाल साहब के पास पहुँचा, उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने बड़े ही गौर से मेरी बात सुनी और सुनने के बाद मुझे शाबाशी दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही के साथ भेजा। सेठ ने राजू से कहा, राजू मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ कि तुम्हारी दिमागदारी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अगर वो चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मुझे तबाह होने पर कोई कसर नहीं होती। राम भी उन दोनों के पास ही खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो हैरान था और साथ ही उसने इस बात की खुशी थी कि उसका दोस्त इतना बुद्धिमान है। सेठ की इस बात से बहुत ही खुश था। उसने राजू से माफ़ी मांगी। इस खुशी से सेठ ने दोनों लड़कों को 10 आने दिए और कहा, अगले हफ्ते मेला शुरू होने वाला है, तुम इन पैसों से मेला घूमना और खूब मज़े करना। दोनों लड़के खुश हो गया। अगले दिन सेठ की दुकान पर शहर का कोतवाल आया और आते ही उसने राजू के बारे में पूछा। सेठ ने राजू को बुलाकर कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया। कोतवाल ने बड़े प्यार से राजू के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगा, तुम एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। उस ठग को मैंने न्याय अधिकारी की अदालत में पेश कर दिया है। न्याय अधिकारी ने इस सिलसिले में तुम दोनों को अपने सामने पेश होने के लिए कहा है। इस पूरी घटना की जानकारी चाहते हैं। राजू ने जब न्याय अधिकारी का नाम सुना तो घबरा गया, मगर सेठ चंद्रमूल ने उसे दिलासा दिया। कहने लगे, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। सेठ ने अपनी दुकान बंद की और दोनों लड़कों के साथ लेकर कोतवाल के न्याय अधिकारी के पास जा पहुंचा। वो धोखेबाज सौदागर भी वहीं पर सर झुकाए खड़ा था। थोड़ी ही देर में उसके मामलों की सुनवाई शुरू हुई। पहले सेठ ने सारी घटना सुनाई, उसके बाद राजू ने अपनी बात कही। राजू की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। धोखेबाज सौदागर का अपराध अब साबित हो चुका था, इसलिए उसे 5 साल की सज़ा दे दी गई। इसके बाद न्याय अधिकारी ने राजू से कहा, युवक, मैं तुम्हारी समझदारी से बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें अच्छी शिक्षा दी गई होती तो तुम और भी अच्छे इंसान बनते। मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने पता करवा लिया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। मैंने फैसला किया कि सरकारी खजाने से तुम्हें हर महीने वजीफ़ा दिया जाएगा, जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के काम आएगा। मैं तुम्हारे सेठ को ये हुक्म देता हूँ कि वो तुम्हारी अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम करे और खाली समय में तुम उसकी दुकान पर काम कर सकते हो, जिसके लिए वो तुम्हें तनख्वाह भी देगा। न्याय अधिकारी की बात सुनकर राजू को जरा भी खुशी नहीं हुई और ये बात न्याय अधिकारी ने उसके चेहरे से भांप ली थी। न्याय अधिकारी ने हैरान होकर पूछा, युवक, तुम खुश नहीं हो? राजू ने कहा, मैं खुश तो हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। न्याय अधिकारी ने पूछा, इसकी क्या वजह है? राजू ने जवाब दिया, इसका हकदार तो मेरा दोस्त राम भी है। अगर उसका हाथ लगने की वजह से असरपी नीचे ना गिरती तो मुझे असरपियों की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती और मुझे पता भी नहीं चलता असरपियाँ असली हैं या नकली। देखा जाए तो असल कारनामा तो राम ने ही किया है। उसकी वजह से ही उस धोखेबाज सौदागर की चालाकी का पर्दाफाश हुआ है। राजू की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपने दोस्त के लिए उसका प्यार देखकर बहुत खुश हो गए।
न्याय अधिकारी ने मुस्करा कर कहा, शाबाश युवक, तुमने बहुत अच्छी बात की है और अपने दोस्त को भी नहीं भूले। अब मेरा फैसला यह है कि तुम्हारे दोस्त को भी उतना ही वजीफा मिलेगा जितना तुम्हें दिया जाएगा और उसकी भी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके बाद न्याय अधिकारी वहाँ से चला गया। सब लोग चले गए तो राम और राजू से लिपट कर रोने लगा। इसके बाद दोनों लड़कों की ज़िंदगी बदल गई। वे सुबह से लेकर दोपहर तक अपनी पढ़ाई लिखाई करते, फिर शाम के वक्त सेठ चंदमूल की दुकान पर काम करते। दोनों लड़कों की माताएं बहुत खुश थी। सेठ की दुकान पर काम करने के बाद जो पैसा मिलते थे वे अपनी माताओं के ही काम आते थे। दूसरी तरफ सेठ चंदमूल भी बहुत खुश था। कुछ समय बाद दोनों युवक पढ़ लिख कर बहुत समझदार बन गए। सेठ ने उन्हें बहुत सहयोग किया और उसी बाजार का भी कारोबार शुरू करवा दिया। वे दोनों सेठ को देखकर कारोबार करना पहले से ही सीख गए थे। अब क्योंकि वे पढ़े लिखे भी थे इसलिए उनका कारोबार दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी। थोड़े ही समय बाद वे धनवान बन गए। एक पुराने समय की बात है, एक गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी लाजो के साथ जीवन बिता रहा था। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे परंतु उनको कोई औलाद नहीं थी। पति पत्नी ने कई बार हकीम वैद्य मंदिरों में मन्नत मान दी, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, सब करके देख लिया परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इसे ईश्वर का चमत्कार कहें या बुढ़ापे में उनके यहाँ एक संतान हुई जो एक बिटिया के रूप में थी। दोनों ने उनका नाम बड़े प्यार से रखा, पाल पोस कर उसे बड़ा करने लगे। बड़े ही सरल स्वभाव की लड़की थी। समय बीता, बूढ़े किसान रमेश की मृत्यु हो गई और उसकी ये इच्छा कि मरने से पहले बेटी के हाथ पीले कर दे वो अधूरी रह गई। अब की बूढ़ी माँ ने जिम्मेवारी संभाली। जवान हुई बेटी किस्मत ने एक बार फिर से उसे धोखा दिया। बुढ़ापे और बीमारी की वजह से उसकी माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। अब इस दुनिया में अकेली रह गई। उसकी माँ की मौत का सदमा लगा। कई दिनों तक वो रोती रही, घर से बाहर न निकली, किंतु आखिरकार कब तक वो इस तरह से जिंदा रहती। फिर उसने अपने आप को संभाला और अपनी खेती की थोड़ी बहुत ज़मीन पर सब्जियां उगाकर गुजारा करने लगी। एक दिन की बात है, गांव की कुछ लड़कियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। सभी लड़कियां आपस में बातें करने लगी कि वे सभी अपनी सगाई और ब्याह की बातें कर रही थीं। एक सहेली बोली, मेरे पिताजी ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीदे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे ससुराल में दुल्हन के ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। इस तरह से सब लड़कियां बातें कर रही थीं। कोई अपने भाई की बात कहती तो कोई अपने मामा की। बेचारी सखियों की बातें सुनकर चुपचाप रह गई। उसके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी। बहुत दिन हुए उसके माता पिता मर चुके थे और उन्होंने उसके लिए कोई धन दौलत नहीं छोड़ी थी। उसका कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका वो सहारा देती। बेचारी अकेली थी और गरीब में दिन काट रही थी। उसकी शादी का प्रबंध भला कौन करता, लेकिन उसका दिल भी चाहता था कि वो सखियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसलिए उसने बस ऐसे ही बात बनाते हुए कह दिया, मेरा चाचा भी परदेश से आ रहा है, वो मेरे लिए जेवर और गहने कीमती वस्त्र लेकर आएगा। उसी समय एक व्यक्ति जो गांव में अपना सामान बेचने आया था वहीं पर बैठा हुआ था, लड़कियों की बातें सुन रहा था। आदमी असल में एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम करता था। जब उसका दांव लगा तो वो लोगों को लूट लेता था। बात सुनकर वो मन ही मन बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन भेष बदल कर वो घर चला गया। अब उसने अपने साथ कीमती वस्त्र और गहने भी लेकर आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, कई साल प्रदेश में रहकर बहुत सा धन कमा कर लौटा हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह अपने धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूँ। भोली भाली और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने बचपन से अपने माँ से सुना था कि उसका एक चाचा भी है जो परदेश चला गया है। सोचा कि शायद वो ये वही चाचा है। उसने ठग की बात पर विश्वास कर लिया, घर का सारा सामान बांधा और ठग के साथ चल पड़े। जब वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे तभी एक कौवा जोर जोर से काव काव करने लगा। वे अपनी माँ से सुना था कि अगर कहीं जाते समय कौवा काव काव करे तो एक बड़ा शगुन होता है।
उसने ठग से कहा, चाचा ये काँव काँव क्यों करता है? ठग ने कहा, काँव काँव करना कौवे की आदत है, इसका कोई मतलब नहीं होता। वे दोनों अभी थोड़ी दूर गए थे कि एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। फिर से वही सवाल चाचा से पूछा। कुछ आगे चलने पर एक सुनसान रास्ते में गीदड़ के रोने की आवाज़ आई तो कहा, चाचा ये बड़ा अपशगुन है। बार बार पूछने पर ठग यही बात कह देता कि शोर मचाना पशुओं पक्षियों की आदत है, हमें इससे क्या मतलब। अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। अब ठग जब रमेश को साथ लेकर अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते उसने सारा भेद अपने आप खोल दिया। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा संबंधी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सुंदरता पे मुग्ध हो गया था और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ये सुनकर लड़की बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसके लिए वहाँ से भाग जाना अब संभव नहीं था। उसे मार के पशु पक्षी की बात याद आई और अफसोस हुआ कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो वाकई ठग से ठगी गई थी। चोरी और ठगी करने के लिए घर से बाहर जाता तो वो अपनी माँ के हवाले लड़की को कर जाता। ठग की माँ रमेश पर कड़ी निगरानी रखती थी, वो कहीं बाहर जाने नहीं देती थी। ठग की माँ बहुत ही बूढ़ी थी, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और गालों का मांस लटक रहा था और उसके सिर पर सफ़ेद बाल थे। बाल बहुत ही लंबे काले और सुंदर थे, नागिन की तरह लहराते थे। बुढ़िया को ये बाल बहुत ही पसंद थे। एक दिन की बात है, जब ठग घर से बाहर गया हुआ था तो बुढ़िया ने से पूछा, तुम्हें ये सुंदर बाल कहाँ से मिले हैं? बात बनाते हुए कहा, ये सब मेरी माँ की कृपा है। उसने एक दिन एक कढ़ाई में तेल गर्म करके मेरे बालों पर लगाया था, तब से मेरे बाल लंबे होते जा रहे हैं। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का ये पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, तो क्या मेरे बाल भी काले और लंबे हो सकते हैं? तो क्या वो तेल मेरे लिए बनाएगी? लड़की ने झट से कहा, क्यों नहीं। इसके लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म करना शुरू किया। वो नाटक करते हुए उसमें रसोई का सामान जैसे नमक मिर्च आदि डालने लगी। तेल उबलने लगा तो उसने बुढ़िया से कहा, अम्मा अब तू आराम से आंखें बंद करके बैठ जा, मैं तेरे सिर पर तेल लगाती हूँ। बुढ़िया ने जैसे ही आंख बंद कर की उसने उबलते हुए तेल की कढ़ाई बुढ़िया के सिर पर उड़ेल दी। बुढ़िया खूब चिल्लाई और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। अब बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और दीवार के सहारे एक कोने में बिठा दिया। इसके बाद घर का थोड़ा सामान और धन समेटा, फिर वहां से भाग खड़ी हुई। जब वो रास्ते में जा रही थी तो उसे ठग मिला। वो कहीं से चक्की के 2 पार्ट चुरा कर लौट रहा था। उसे देखते देखते ही वो लड़की झाड़ी में छिप गई। ठग ने को देख लिया तो पहचान न सका। वो समझ गया कि कोई और औरत होगी जो घर में किसी काम से आई होगी। असल में ठग खुद भी डर गया था कि कहीं चोरी का माल देखकर यह औरत शोर न मचा दे, और वो खुद भी छिपता हुआ अपनी राह चलता गया। जब ठग दूर चला गया तो झाड़ी की ओर से बाहर निकली और अपने गांव की तरफ चल दी। ठग जब घर पहुंचा तो आवाज़ देने लगा, उसे कोई उत्तर न मिला। जब बार बार पुकारने पर उसे कोई आवाज़ नहीं तो उसने को गुस्से से दीवार के सहारे बैठी हुई बुढ़िया को लड़की समझ रहा था। वो गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर उसने चक्की के पाट बुढ़िया के सर में दे मारा, लेकिन उसे मालूम हुआ कि वो नहीं उसकी माँ है, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी माँ चक्की के पाटों के मार से ही मर गई है। ठग ने मान लिया, मन ही मन निश्चय किया कि वो लड़की को वापस लाकर ही दम लेगा। जब अपने गांव लौट कर आई तो ठग के डर के कारण वो एक सहेली के घर रहने लगी। जब इस प्रकार 1 महीना बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा, इसलिए वो अपने घर में रहने लगी। लेकिन उसके मन में अभी भी खटका था, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए रात को एक तेज खंजर और एक दिया सराय सिराने रखकर सोती। एक रात की बात है, जब वो गहरी नींद में सोई हुई थी, ठग आ गया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन्होंने सोई हुई चारपाई सहित उठा लिया और चलते भी बने। बीच रास्ते में आँख खुल गई तो वो चुपचाप लेटी रही। जब जंगल में पहुंचा तो वो
वहाँ घना अंधेरा था। उसने धीरे से अपना खंजर निकाला और पिछले 2 आदमी का सिर काट दिया। फिर उसने तीसरे आदमी को भी सफाया कर दिया, लेकिन ठग अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। खंजर लेकर उसके पीछे दौड़ी ठग अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, कुछ लकड़ियों पेड़ के आसपास इकट्ठा की और दिया सराई से उसमें आग लगा दी। ठग उस पेड़ के साथ ही जलकर राख हो गया। इस तरह अपनी वीरता की साहस से उस ठग पर विजय पा ली। अब वो उस ठग के घर गई और उसका सारा सामान अपने घर ले आई। इस घटना के बाद आसपास के देहात में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे। फिर एक दिन अपनी पसंद के एक लड़के से ब्याह किया और सुखपूर्वक अपने जीवन को बिताने लगी। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक गांव में एक सूरज नाम का किसान रहता था। बेचारा बहुत मेहनती था, सारा दिन अपने खेतों में हल चलाता रहता था, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम थी। उसकी एक इच्छा थी, उसके पास कुछ असरफियाँ हो जिन्हें वो एक थैली में रखे और ये कह सके कि ये उसकी मेहनत की कमाई है। लेकिन उसकी ये इच्छा कभी पूरी न हो सकी। एक साल ऐसा भी आया जब किसान की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। फसल बेचकर उसकी अच्छी आमदनी भी हुई। अब उसे लगा कि शायद उसके दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। जब साल के आखिरी में पूरा हिसाब किताब हुआ, तब उसे पता चला कि उसके पास कम से कम 400 सरफियाँ बच गई हैं। इन्हें एक थैले में रख सकता है और ये कह सकता है कि उसकी मेहनत की कमाई है। सूरज बहुत ही खुश हुआ और वो एक दर्जी के पास गया। दर्जी को उसने एक सुंदर सी थैली सिलने के लिए कहा। जब थैली बनाकर तैयार हो गई तो सूरज ने सरफियाँ उसमें डाल दी और अपने घर में एक सुरक्षित जगह रख दी। अब सूरज प्रतिदिन उन असरफियों को निकालता, उन्हें गिनता और खुश होता। एक दिन की बात है, जब सूरज असरफियाँ गिन रहा था और खुश हो रहा था, तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने रिश्तेदारों के घर में दावत के लिए बुलाऊं। ये सोचकर उसने थैली में से कुछ असरफियाँ निकालकर अपनी जेब में रख ली और बाकी असरफियों को थैली में ही रख दिया। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। सूरज घबरा गया कि उसे असरफियाँ गिनते हुए कोई देख न ले। उसने जल्दी से सामने रखी हुई खाली मटके पर वो थैली छुपा दी। दरवाज़ा खोला तो उसका दोस्त सामने खड़ा था। सूरज का दोस्त उसे किसी काम से लेकर जाना चाहता था। तब सूरज ने अपनी पत्नी को आवाज़ देकर कहा कि मेरे वापस आने तक तुम मेरा खाना तैयार करके रखना। सूरज और उसका दोस्त जाने के बाद सूरज की पत्नी खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाने के लिए उससे पानी की आवश्यकता पड़ी। किस्मत की बात कि उसी समय उसके घर के आगे से गांव की कसाई गुजर रहा था। सूरज की पत्नी ने जब उसे देखा तो आवाज़ लगाकर उसे पानी लाने को कहा और कहा मटका उसके हाथ में थमाया जिसमें असरफियाँ की थैली थी। कसाई असल में बाजार का बकरा खरीदने के लिए जा रहा था। वो मटका लेकर पानी भरने के लिए चल दिया। अभी वो कुछ दूर ही पहुंचा था, उसे महसूस किया कि मटके में कोई चीज़ रखी हुई है। कसाई ने मटके में हाथ डालकर चीज़ निकाली तो असरफियों की थैली थी। असरफियों को देखकर उसका खुशी का ठिकाना ना रहा। वो सोच ही रहा था कि आज तो बिना किसी मेहनत की इतनी दौलत हाथ लग गई। एक बार तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये थैली सूरज की पत्नी को वापस दे दे, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि अगर उसे इस थैली के बारे में पता होता तो ये मटका उसके हाथ में नहीं देती। यही सोचकर कसाई ने थैली अपने पास रखने का फैसला किया। वो अब पानी लाने के बारे में भूल चुका था। सोचने लगा कि इस धन को वो ज़रूरत के समय के लिए बचा कर रखेगा और अपना काम करता रहेगा। वो कसाई गांव के पशु बाजार में पहुंचा और उसके पास जो पैसे पहले से थे उन पैसों से एक मोटा ताज़ा लंबा चौड़ा बकरा खरीदा। बकरा लेकर वो अपने घर की तरफ वापस चल दिया। उसे ख्याल आया कि उसने ये थैली अपने पास रखी तो चोरी होने का डर है और कहीं ज़मीन में भी न गिर जाए। अगर ज़मीन में गाड़ दे तो वो हर वक्त उसे डर रहेगा कि उसे कोई दोस्त भी ऐसा नहीं जिसके पास वो थैली अमानत के तौर पर रख दे। आजकल लोगों को कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ना
इस थैली को बकरे के मुंह में ठोस कर किसी तरह इस गले के नीचे उतार दूं। जब इस बकरे को काटूंगा तो ये थैली निकाल लूंगा। बस फिर बेचारे बकरे को उसने ज़बरदस्ती थैली निकलवा दी। बकरे को उसने अपने घर पर बांधा और फिर किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया। अब उधर सूरज किसान जब अपने दोस्त के साथ उसका काम करवा के घर वापस लौटा, तब तो रास्ते में उसने कसाई का घर देखा। कसाई का घर बड़ा। सूरज ने देखा कि एक मोटा ताजा लंबा चौड़ा बकरा खड़ा है। वो सोचने लगा क्यों न इस बकरे को मैं अपने घर में होने वाली दावत के लिए ले चलता हूँ। सूरज ने बकरे को खरीदने का फैसला किया। उसने कसाई के लड़के को बकरे के दाम दिए और बकरे को अपने घर की तरफ ले चला। पर घर पर पहुंचकर सूरज को अपनी थैली की याद आई। उसने मटके को तलाश किया तो मटका घर से गायब था। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा। जब उसे सच्चाई का पता लगा तो वो सूरज अपना सिर पीट लिया। बहुत देर तक वो असरफियों के लिए दुखी होता रहा। जब कुछ देर रोने धोने के बाद उसका मन शांत हुआ तो वो सोचने लगा कि जो होना था वो हो चुका, अब दुख मनाने का कोई फायदा नहीं। और फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया है, चलो वही काम पूरा किया जाए। अगले दिन सूरज के रिश्तेदार उसके घर पर जमा हुए। सूरज ने बचे हुए पैसों से दावत का इंतजाम किया, खाने के लिए सामान जुटाया और जब मांस पकाने के लिए बकरे को काटा गया तो उसके पेट में से असरफियों की थैली मिली, जिसे देखकर सूरज बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत थैली को धोया, असरफियां निकाली और एक एक असरफी को गिनने लगा। असरफियां पूरी थी। वो देखकर सूरज खुशी के मारे झूमने लगा। वो एक एक असरफी को चूमता और फिर रखता, सोचने लगा कि यह अजीब इत्तेफाक है, मेरा खोया हुआ धन मुझे वापस मिल गया। ऐसा चमत्कार रोज रोज नहीं होता। इसके बाद सूरज सोचने लगा कि अब इस थैली को अपने कमर में बांध कर रखूंगा, ये हर वक्त मेरे कमर में झूलती रहेगी। मैं एक पल के लिए इस थैली को अपने आप से अलग नहीं रखूंगा। सूरज की पत्नी इस बात को लेकर बहुत खरी खोटी सुनाने लगी कि धन का इतना लालच करना ठीक नहीं है। सूरज कहने लगा कि मैं सिर्फ अपनी तरफ से अपने धन की हिफाजत कर रहा हूँ, आगे ईश्वर की मर्जी। इसी तरह से 2-4 दिन बीत गए। सूरज एक दिन झरने में नहाने के लिए जा रहा था। उसने अपनी थैली निकाल कर एक पत्थर पर रख दी। जब वो नहा कर वापस आया, उसने कपड़े पहने परंतु अपनी थैली वहीं पर भूल गया। सूरज अपने घर की तरफ चला गया। सूरज के वहां से जाते ही चरवाहा वहां पर आया। चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ियों को पानी पिलाने के लिए आया था। उसकी नज़र थैली पर पड़ी। उसने थैली उठाकर खोली तो उसमें असरफियां निकली। चरवाहा खुशी से पागल हो गया। घर पहुंचकर उसने असरफियां गिनी तो पूरे 300 थी। चरवाहे ने भी असरफियों के साथ वही किया जो कसाई ने किया था। अब फिर किसी बुरे वक्त के लिए असरफियां संभाल कर रख दी और अपनी बकरियों को चराता रहा। इतने में सूरज को अपनी थैली की याद आई। वो भाग कर झरने की तरफ आया। उसने थैली को बहुत तलाश की परंतु थैली नहीं मिली। आखिर में रोता पीटता हुआ सूरज अपने घर वापस आ गया। जब उसने अपनी पत्नी को थैली के गुम हो जाने की बात बताई तो सूरज की पत्नी उसे बहुत खूब खरी खोटी सुनाई। कहने लगी, तुम असरफियों को हर समय अपनी छाती से लगाए रखते हो, जबकि मेरी और घर की किसी और की जरूरत का तुम्हें ख्याल नहीं रहता। ना ही तुमने उस असरफियों में से किसी गरीब को दान दिया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हारी थैली गायब कर दी। अब सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और ये वादा किया कि वो धन को जमा नहीं करेगा। वो अपने परिवार की जरूरतों और दूसरों की सहायता पर धन खर्च करेगा। दूसरी तरफ वो चरवाहा असरफियों की थैली को बगल में दबाए हुए बकरियां चराता रहा। जब वो एक कुएं के करीब से गुजरा तभी कुछ घुड़सवार उसे अपनी ओर आते दिखाई दिए। उसे लगा कि असरफियों की थैली उसने कहीं छीन न जाए, इसलिए उसने थैली कुएं में डाल दी। अब क्योंकि अंधेरा होने वाला था तो चरवाहा थैली को कुएं में ही छोड़कर बकरियों को लेकर घर वापस आ गया।
दूसरे दिन सूरज उसी रास्ते से गुजर रहा था। दोपहर का समय था, उसे प्यास लगी। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसने पानी निकालने के लिए बाल्टी को कुएं में अंदर फेंका। जब बाल्टी पानी भरी हुई वापस सूरज तक पहुंची तो उसमें असरफियों की थैली रखी थी। थैली को देखते ही सूरज की आंखों में चमक आ गई। सूरज ने अपने आप को संभाला और ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करने लगा। वो वापस अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सूरज ने जब उन असरफियों को गिनी तो वो पूरी 300 थी। वो सोचने लगा कि जितना धन मेरा खोया था उतना ही मुझे वापस मिल गया। अब जो वादा किया मैं उसे पूरा करूंगा। इनमें से उसने कुछ असरफियां अपने बाल बच्चे पर खर्च की, कुछ दीन दुखियों की सहायता के लिए खर्च की। इस तरह उसने 200 असरफियां कर दी। उधर जब चरवाहा कुएं में से थैली निकालने के लिए गया तो थैली वहां पर मौजूद नहीं थी। ये देखकर चौराहे की आंखें के आगे अंधेरा छाने लगा। वो रात दिन इसी दुख में परेशान रहने लगा। असल में वो चौराहा सूरज का ही एक दूसरा रिश्तेदार था। एक दिन जब वो सूरज के गांव में आया तो वो सूरज के घर गया। सूरज उसे देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने चरवाहे को खाना खिलाया, फिर दोनों बातें करने लगे। लेकिन महसूस किया कि चरवाहा बहुत परेशान है और दुखी नजर आ रहा है। जब सूरज ने इस कारण को पूछा तो चरवाहे ने कहा, ईश्वर ने एक बड़े ही लंबे समय के बाद मुझे कुछ धन दिया था। मैंने उस धन को कुएं में छोड़ रखा था, लेकिन बाद में वो धन वहां से गायब हो गया। सूरज ये सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। वो उस वक्त उठकर किसी बहाने से अंदर गया और अपनी पत्नी का सारा माजरा बताया। सूरज कहने लगा, हमारे पास जो धन बचा है वो इस चरवाहे को दे देते हैं। इस तरह से सूरज ने बची हुई 100 असरफियां चरवाहे को वापस कर दी। असरफियां लेकर चरवाहा खुशी खुशी वहां से चला गया। वापस अपने घर लौटा। वहाँ सोचने लगा कि अब मैं इन असरफियों को बहुत ही सुरक्षित रखूंगा ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। चरवाहे के पास एक मोटी सी लकड़ी थी जिससे वो बकरियों को हाँकता था। लकड़ी का एक हिस्सा खोखला करके चरवाहा ने उसमें अपनी असरफियां रख दी। एक दिन वो चरवाहा नदी के किनारे खड़ा था। अचानक उसकी लकड़ी छूट कर नदी में जा गिरी और वो कोशिश करने के बावजूद वो लकड़ी चरवाहे के हाथ ना आई। लकड़ी नदी में बहते बहते आगे बढ़ गई। ये नदी सूरज के गांव से होकर गुजरती थी। उस वक्त सूरज नदी में नहा रहा था। उसने देखा कि एक मोटी सी लकड़ी उसकी तरफ आ रही है तो उसने लकड़ी पकड़ ली और घर ले आया। घर आकर सूरज ने देखा कि उसकी पत्नी चूल्हे पर बैठी हुई खाना बना रही थी और ईंधन खत्म हो गया था। सूरज ने लकड़ी को 2 टुकड़े में किया और उन्हें चूल्हे में डालने ही वाला था कि अचानक असरफियां छन छन करके गिरती हुई नजर पड़ी। उसने असरफियां गिनी तो पूरे 100 थीं। सूरज ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, ईश्वर ने मेरा नुकसान की भरपाई कर दी। एक बार फिर सूरज दिल खोलकर खर्च करने लगा। कुछ दिनों बाद वही चरवाहा एक बार फिर सूरज के घर आया। इस बार भी वो दुखी नजर आ रहा था। सूरज ने एक बार फिर उसे दुखी होने का कारण पूछा तो चरवाहे ने सारी घटना उसे सुना दी। सूरज ने जब पूरी घटना विस्तार से पूछी तो पता चला कि वो असरफियां उसने एक झरने से उठाई थी। अब सूरज को कुछ समझ में आ गया। उसने चरवाहे को सारा माजरा विस्तार से बताया। चरवाहा बहुत ही हैरान था और कहने लगा, चलो अच्छा ही हुआ जिसका धन था उसके पास वापस लौट गया। इसलिए कहा गया है कि मेहनत से कमाया हुआ धन कभी बेकार नहीं जाता। इस तरह से सूरज और चरवाहा दोनों ही ने इस घटना से सबक सीख ली। सूरज ने अब अपने धन को सही जगह खर्च करने का संकल्प किया। चरवाहा भी समझ गया कि दूसरों की मेहनत की कमाई का आदर करना चाहिए। बाबूराम बेचारे सीधे साधे आदमी थे। सुबह दफ्तर जाते और शाम तक आते। इसी बीच चंद नानक अपने मकान की छत पर चढ़कर उसकी विधवा बेटी को मुंह के इशारे किया करता था। धीरे धीरे अभागी ललिता उसके जाल में फंस गई। दोनों ने भाग जाने का इरादा कर लिया। आधी रात का समय था। ललिता एक साड़ी पहने हुए अपनी चटाई पर करवटें बदल रही थी। उसने अपने जेवर एक पोटली में रख ली। उसके दिल में एक वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। मगर चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, चंद नानक की तरफ से उसकी बेवफाई का जरा भी अनुमान नहीं था। ललिता अपने आप को खुशनसीब समझ रही थी। उसके पिता रामदास बेसुध होकर सो रहे थे।
इतने में दरवाजे की कुंडी खड़की। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवर की पोटली संभाली और एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा, फिर दबे पांव घर के दहलीज पार कर की और कुंडी खोल दी। सामने चंद नानक खड़ा था। उसने ललिता को गले से लगाया। बग्गी तैयार थी और दोनों उसमें जा बैठे। सुबह बाबू राम उठे। ललिता कहीं दिखाई नहीं दी। वो घबराए और सारा घर छान मारा, परंतु कुछ पता न चला। दरवाजे की कुंडी खुली थी। बग्गी के निशान नजर आ रहे थे। सिर पीट कर बैठ गए, मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते। जग हंसाई और बदनामी के डर उनके दिल में बैठ गया था। उन्होंने ये बात फैला दी कि ललिता अपने ननिहाल गई है, लेकिन बाबूलाल ये बात सुने तो भाग गए कि उनके बेटे की कश्मीर की सैर से कुछ और ही मतलब थे। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई, यहाँ तक कि बाबू लाल ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। चंद नानक जिस वक्त बग्गी से ललिता के साथ बैठा था, तो उसे इसके सिवाय और कोई ख्याल नहीं था कि एक युवती मेरे बगल में बैठी है, जिसके दिल का मैं मालिक हूँ। उसी धुन में वो मस्त था। ना उसे बदनामी का डर था, ना कानून का खटका। इस वक्त उसके मन में इन समस्याओं को सोचने की फुर्सत ना थी। उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया और कलकत्ते जा पहुंचा। दोनों वहीं एक किराए के मकान में रहने लगे। जो कुछ जमा पूंजी थी वो 2 महीने में खर्च हो गई। ललिता के गहने बेचने की नौबत आ गई, लेकिन चंद नानक ने इतनी शराफत अभी भी थी कि उसने दिल मजबूत करके अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने अपने मोहब्बत को गालियां दी और पिता को विश्वास दिला कि आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्चा भेज दीजिए। उसके पिता साहब ने जब यह पढ़ा तो यकीन हो गया कि चलो जिंदा तो है, और रियासत से धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी और रुपया भेज दिया। लेकिन जवाब में खत में लिखा, खैर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वो हो गया। अभी इधर आने का इरादा मत करो, यहाँ पर तुम बहुत ही बदनाम हो गए हो। तुम्हारी वजह से मुझे बेरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्च की तकलीफ नहीं होगी। मगर एक बात याद रखना, जिस औरत की बात तुमने पकड़ी है उसे पूरा जीवन निभाना और उसे अपनी विवाहित स्त्री ही समझना। हाथ पकड़कर चंद नानक के दिल से चिंता का बोझ उतर गया। वो बनारस में उसे अब हर महीने पैसे मिलने लगे। इधर ललिता के प्यार ने भी उस पर कुछ ऐसा असर किया कि शराब की लत अब कुछ कम हो गई। इस तरह से कलकत्ते में उन्होंने 9 साल काटे। इसी बीच एक प्यारी सी लड़की का पिता बन गया, जिसका नाम उन्होंने विमला रखा। 3 साल अभी पूरा हुआ था कि चंद नानक के शांत जीवन में एक हलचल सी पैदा हो गई। उसके पिता 50 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गए। उनके देहांत की खबर जैसे ही चंद नानक को मिली, वो ललिता के पास जाकर चीख चीख कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने खड़े हुए थे। 3 सालों की संभाली हुई जिंदगी अब उसे नशेबाजी से काफ़ी दूर कर दिया। उसे अब ये फिक्र सवार हुई कि जाकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम किया जाए। ना सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ललिता का क्या करूं? अब उसे भी वहां लेकर चलता हूं। साल की पुरानी घटनाएं फिर से ताज़ा हो जाएंगी और फिर से एक हलचल होगी जो मुझे वहाँ पर बहुत ही जलील करेगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की भी ज़रूरत नज़र आने लगी, जबकि ललिता से पैदा हुई बेटी विमला कानूनी औलाद नहीं थी। ये विचार भी मन में आता था कि ललिता को अपनी विवाहित स्त्री के रूप में मशहूर कर दें, लेकिन ये फिर सोचा कि लोगों की नज़रों में मैं उसे भगा कर लाया हूँ। एक बात ये भी थी कि अब चंद नानक को ललिता से पहले वाली मोहब्बत नहीं थी। ना चंद नानक ने
जिंदगी की नई नई उमंगें पैदा होने लगी। एक बार तो उसके मन में आया कि ललिता को यहाँ पर छोड़कर बनारस भाग जाऊं। फिर सोचा कि ऐसा करने पर 2-4 दिन में ही सारा पर्दाफाश हो जाएगा और ललिता तीसरे ही दिन बनारस पहुंचकर मेरे सिर पर सवार हो जाएगी। तो क्यों ना कोई ऐसी तरकीब निकालूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सोचते सोचते आखिर उसने एक तरकीब सोची। वो एक दिन शाम को दरिया की सैर के बहाने बनारस से घर निकला और रात को घर वापस ना लौटा। दूसरे दिन सुबह एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी, क्या माजरा है। उसके दिल में तरह तरह की शंकाएं पैदा हो रही थी। वहां पर पहुंची तो जैसे कि उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने देखा कि चंद नानक के कपड़े खून से तरबतर थे। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही रेशमी साफा पुलिस को मिला था। पुलिस को अंदेशा था कि किसी ने चंद नानक का कत्ल कर डाला। 2-3 हफ्ते तक पुलिस की तहकीकात चली, परंतु खूनी का कोई पता न चला। चंद नानक भागकर बनारस पहुंच गया। उसकी शादी की तैयारी शुरू हो गई। चंद नानक की शादी एक बड़े ही रईस घराने में हुई। धीरे धीरे फिर से उन्हें पुराने दोस्तों के साथ उठना बैठना होने लगा और शराब के द्वार फिर से चल पड़े। चंद नानक की शादी को कुछ ही दिन बीते थे कि बुखार ने उनकी पत्नी की जान ले ली, परंतु चंद नानक ने फिर दूसरी शादी कर ली। इस बार उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और आभूषणों से लदी फंदी जो चंद नानक को भाग गई और एक ही साल में उसने बच्चा भी दे दी। चंद नानक अपनी गृहस्थी में आनंद से जी रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शहर में प्लेग की महामारी फैली। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 3 बरस का लड़का हाथ से चला गया। उसके दिल पर ऐसा दाग लगा कि जिसका कोई मरहम न था। चंद नानक की सारी अय्याशी अब खत्म हो चुकी थी। दिल पर दुख के बादल छाए और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। इन सभी दुर्घटनाओं ने चंद नानक के दिल में मरे हुए इंसान को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। जब वो निराश के यातनापूर्ण अकेलेपन में पड़ा होता तो इन घटनाओं को याद करता। उसका दिल रोने लगता। उसे लगता कि ईश्वर ने उसके पापों की सजा दी। धीरे धीरे ये ख्याल उसके दिल में मजबूत हो गया कि कभी उसके मन में ख्याल आता, मैं उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की, ये सब उसी का दंड है। ये सब सोचते सोचते ललिता के मासूम तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी होती। इस लंबी अवधि में चंद नानक के दिल में कई बार ललिता की याद आई, परंतु शराब के नशे में वो सब भूल जाता। सोचता मालूम नहीं कि वो जिंदा भी है या मर गई। एक रोज वो कलकत्ते के लिए रवाना हुआ। सुबह का समय था जब वो कलकत्ता पहुंचा और अपने पुराने घर का पता, सारा शहर अब कुछ बदल गया था। बहुत तलाश करने के बाद उसे पुराना घर नजर आ गया। चंद नानक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और भावनाओं के हलचल पैदा हो गए। उसने एक पड़ोसी से पूछा कि इस मकान में कौन रहता है। एक बूढ़ा था। कहने लगा कि यहाँ एक लड़की है और उसकी एक विधवा माँ रहती है, कपड़ों की सिलाई करती है। जब से उसका आदमी मर गया तब से यही काम करते हैं, अपना पेट पालती है। चंद नानक ने अपने घर के द्वार पर दस्तक दी। द्वार खुला और एक 21 वर्ष की सुंदर कन्या उसके सम्मुख आ खड़ी हुई। चंद नानक ने तुरंत पहचान लिया कि उसकी बेटी विमला है और उसकी आंखों में आंसू के सैलाब उमड़ आए। उसका हृदय ये चाहता था कि अपनी पुत्री को गले लगा ले, उसे ऐसा प्यार दे मानो उसने कुबेर का खजाना प्राप्त कर लिया। अपनी आवाज को संभालते हुए बोला, बेटी जरा अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से कोई आदमी आया है। लड़की भीतर चली गई और कुछ ही पलों में ललिता द्वार पर आई। ललिता ने चंद नानक की ओर देखा और ठंडी सांस ली। पतिव्रता, धैर्य और निराश की जीवित मूर्ति उसके सामने खड़ी थी। चंद नानक बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और अनायास ही रोने लगा। जब ललिता ने उसे देखा तो आश्चर्य के सागर में डूब गई। वो चित्र जो उसके दिल में अंकित थी आज सजीव उसके सामने खड़ा था। ललिता पर जैसे एक बेहोशी सी छा गई। वो व्यग्र होकर चंद नानक की ओर बढ़ी और रोते हुए बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुमने मुझे अकेले किस तरह छोड़ दिया, मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता।
ललिता को इस बात का भी जरा ध्यान नहीं था कि वो उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक ज़माने पहले मर चुका है, वरना शायद वो चीख मारती हुई भाग जाती। उस पर एक सपने की सी स्थिति छाई हुई थी। लेकिन जब चंद नानक ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता अब तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें अपनी आँखों पर बिठा कर रखूँगा। अब तक मैं नर्क में पड़ा हुआ था, लेकिन अब तुम्हारे साथ स्वर्ग में रहूँगा। तब ललिता चौंकी और छिटक कर अलग हटते हुए बोली, आँखों को तो यकीन आ गया, मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे ये सपना ना हो। इसके बाद चंद नानक हमेशा के लिए ललिता के पास ही रह गया। उसने समाज और अदालत में ललिता को अपनी वैवाहिक स्त्री घोषित कर दिया। विमला को अब उसकी कानूनी संतान भी थी। चंद नानक जब तक जीवित रहा उसके साथ रहा। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।